भैया नमस्कार। मैं नितिन सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 10 बलवान कौन नामक पाठ का है। भैया इसमें हवा और सूरज में बहस होती है कि हम दोनों में कौन बलवान है। तो इस संदर्भ में जो काफ़ी बहस होती है, वो दोनों जो है निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो अचानक हवा जो है एक व्यक्ति को रास्ते में आते हुए देखता है, जिसके पास की एक कंबल होता है। तो हवा कहता है हम दोनों का जो बहस है अब जो है समाधान हो जाएगा कि कौन हम दोनों में बलवान है। जो इस व्यक्ति का कंबल नीचे उतरवा देगा तो हम दोनों में वही अधिक बलवान होगा। यह शर्त जो है सूर्य को भी पसंद आई और उन्होंने भी उसकी सहमति दे दी। उनका ठीक है, जो भी इस व्यक्ति के कंबल को नीचे रखवा देगा वही हम दोनों में से बलवान होगा। इस प्रकार से यह कहानी है। और देखिए आगे पाठ को पढ़ने के बाद ही आपको ये पता चल पाएगा कि कौन जो है उस राहगीर के कंबल को नीचे रखवाता है और इन दोनों में से कौन बलवान है। आइए हम इस पाठ को पढ़ने। पाठ 10 बलवान कौन। ये सूर्य हैं, ये अपने रथ पर विराजमान हैं, ठीक है। ये नीचे ये हवा है, ये पवनदेव हैं, ठीक। इन दोनों में बहस हो रही। देखिए, एक बार सूरज और पवन यानी हवा के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज़्यादा बलवान कौन है। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। उसे देखकर हवा ने सूरज के सामने यह शर्त रखी कि जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और
अच्छे से ओढ़ लिया। हवा ने देखा तो वह और तेजी से चलने लगी और थोड़ी ही देर में उसने तूफान का रूप ले लिया। ठीक है। उस आदमी ने तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था, इसलिए वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। उसका समय समाप्त हो चुका था। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेज चमकने लगा। धूप तेज होने के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आने लगा। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। यह देखते ही हवा का घमंड टूट गया। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सूरज से कहा कि वास्तव में तुम ही अधिक ताकतवर हो। ठीक है भैया बहनों, आपके समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है। क्यों? क्या शर्त थी इन दोनों में? कि हम दोनों में से जो इस आदमी के, इस व्यक्ति के कंबल को उतरवा देगा तो वह हम दोनों में से अधिक बलवान होगा। भैया बहनों, जान तो जब हवा चलती है तो सबको ठंड लगती है। तो जब ठंड लगती है तो हम कपड़ों को और भी लपेट करके गर्म कपड़े भी, जर्सी, जैकेट ये पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। देखा होगा जो ठंड में हवा जब चलती है तो और भी। ये जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने इस सारे कंबल को अपने में लपेट लिया है, समेट लिया है और इसको ठंड भी लग रही है और इस प्रकार से यह पेड़ की जड़ पर बैठ गया है, नीचे बैठ गया है। और हवा ने भी अपना रूप दिखाया। पहले तो धीरे धीरे चल रहा था, उसके बाद में भी धीरे धीरे उसने अपनी रफ्तार बढ़ाता गया और उससे उस व्यक्ति को और भी अधिक ठंड लगने लगी। और जब और भी अधिक आंधी तूफान का रूप ले लिया तो उसने वो पूरे कंबल को अपने शरीर में कस के ओढ़ लिया। और इस प्रकार से जब हवा ने अपनी ताकत दिखा दी, पूरी ताकत दिखा दी और वह उस व्यक्ति के कंबल को उतरवाने में असमर्थ हो गया तो वह फिर और इतने में उसका समय भी जो है समाप्त हो चुका था। इस प्रकार से फिर वह शांत होकर के बैठ गया। और अब जो है सूरज की बारी थी तो सूर्यदेव जब
आए तो सूर्य देव के, आप तो जानते ही हैं, जब सूर्य ये चमकता है तो सूर्य जो है कि गर्म होता है और धूप में बहुत गर्मी होती है। और यह धूप अगर गर्मी के दिनों में यह धूप पड़ती है तो सब जानते हैं कि कितने लोग जो है गर्मी से परेशान हो जाते हैं। और यही उस व्यक्ति के लिए भी उस व्यक्ति के लिए भी यही बात हुई कि क्योंकि हवा तो शांत होकर के बैठ गया था, हवा तो वैसे भी नहीं चल रही थी, अब सूर्य को ही चमकना था और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगा। और इस प्रकार से वह इस प्रकार से बढ़ा कि उसने अपना जो है कंबल नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद में वो जो है उसको उसके शरीर में पसीना आने लगा। जी जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये पसीना आ रहा है उस व्यक्ति को और उसने अपना कंबल एक तरफ रख दिया, नीचे रख दिया। इस प्रकार से यह देख करके जो हवा के अंदर जो घमंड था कि मैं अपने हवा के द्वारा मैं से आदमी के कंबल को नीचे उतरवा दूंगा, तो यह बात जो है उसकी जो है सच नहीं निकली। और सूर्य के ताप के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण उस व्यक्ति ने अपना कंबल नीचे रख दिया। इस प्रकार से सूर्य अधिक ताकतवर माना गया। यह बात हवा ने भी समझ ली और हवा ने सूर्य से क्षमा मांगी। भैया बहनों, इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ा अगर कोई है तो यह नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ या मैं ही ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ। तो व्यक्ति को इस प्रकार से अपने को नम्र हो करके रहना चाहिए, छोटा हो करके रहना चाहिए, तभी उसकी इज्जत होती है। भैया बहनों, आज का पाठ ही मैंने पढ़ लिया। उसके बाद में आप देखिए इधर शब्दार्थ हैं और इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बहस माने होता है झगड़ा, ये बातचीत भी हो सकती है बहस। शक्ति, ताकत, घमंड, अहंकार, ओट, पीछे, पेड़ के ओट में बैठ गया है ना, आपने पढ़ा, तो पीछे, तूफान, तेज हवा, भूल, गलती। ठीक है, अब देखिए अभी मौखिक प्रश्न। सूरज और हवा में किस बात पर बहस हुई? सूरज और हवा में किस बात पर बहस हुई? आप जानते हैं, अभी पढ़ा था हमने कि कौन अधिक बलवान है। हम दोनों में कौन अधिक बलवान है, इस बात पर बहस हुई। ठीक है, आदमी ने क्या ओढ़ रखा था? आदमी ने कंबल ओढ़ रखा था। क्या ओढ़ रखा था? कंबल। ठीक है, हवा ने सूरज के सामने क्या शर्त रखी? हवा ने सूरज के सामने क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी? जो
इस आदमी के कंबल को उतरवा देगा, वही हम दोनों में अधिक बलवान होगा। ये शर्त रखी। ठीक है, अब जानते हैं ये 3 प्रश्न हैं। आगे भी आप अपने मर्जी से यह प्रश्न को बना सकते हैं और इस प्रकार से। अब देखिए नीचे सही और गलत पर सही लगा। हवा और सूरज ने अपनी शक्ति किस पर आजमाई? पेड़ पर, बच्चे पर, आदमी पर। आदमी पर आजमाई ना। तूफान का रूप किसने लिया? सूरज ने, पानी ने, हवा ने। हवा ने। किसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था? हवा को, सूरज को, पेड़ को, हवा को। ठीक है, इस प्रकार से इसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे, इसको लिखने का अभ्यास करेंगे, इसके शब्दार्थ लिख के लाएंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी लिख के लाएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।